नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात तेजस्वी के बयान पर मचे बवाल की। बिहार में चुनावी लड़ाई वक्फ कानून को फाड़ने पर आ चुकी है। कल आरजेडी एमएलसी कारिब शोएब ने वक्फ कानून फाड़ने की बात कही, तो दूसरे दिन तेजस्वी यादव ने भी सरकार बनने पर वक्फ कानून को फाड़ने की बात कहकर सियासी आग में घी डाल दिया है। आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे, चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो। हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। अब सियासत बिल को फाड़ने पर उतर आई है। चुनावी रैली में तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा, सत्ता में आए तो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। इससे पहले आरजेडी एमएलसी कारिब शोएब ने भी इसी तरीके का बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। आप लोगों से हम कहना चाहते हैं, वक्फ कानून का जो इन लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार बनेगी तो उस बिल को हम लोग पूरे दान में फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी के बिल फाड़ने वाले बयान पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने तेजस्वी को चौतरफा घेर लिया। एनडीए के नेताओं ने कहा, तेजस्वी सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। वक्फ बिल अपने उस अल्पसंख्यक समाज के गरीब भाइयों बहनों के लिए है, उसके हक के लिए है, उसकी उन्नति के लिए है। इसका मतलब कि आप हमारे अल्पसंख्यक भाइयों में जो गरीब है उस पर आप अत्याचार करेंगे। आपकी सरकार आएगी और नहीं आप बिल फाड़ पाएंगे। अरे वक्फ बिल जो है पास हो चुका है, अब कौन बिल आएगा? अब तो पास हो चुका है पार्लियामेंट से, कानून बन चुके हैं। इसलिए इस तरह की गलतफहमी किसी को नहीं पालनी चाहिए। मूर्खता पर मैं क्या कहूं, ये संसद का कानून है। संसद के द्वारा पारित कानून को संसद ही वापस ले सकती है। वक्फ संशोधन कानून को संसद ने अप्रैल महीने में पारित किया था। एनडीए की सरकार ने इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को सशक्त करने वाला कानून बताया। इस कानून को लेकर एक दिन पहले ही आरजेडी के एमएलसी मोहम्मद कारिब शोएब ने विवाद खड़ा करते हुए कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो वक्फ बिल फाड़कर फेंक देंगे। अब तेजस्वी ने खुद बिल को फाड़ने वाला बयान देकर बिहार की चुनावी तपिश को और बढ़ा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से जनता से वादों की झड़ी लगा दी है। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े वादों का ऐलान कर दिया। तेजस्वी के वादों पर कैसे सियासत सुलग चुकी है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर वादों की झड़ी लगा दी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने कई चुनावी वादे किए। तेजस्वी ने कहा, अगर महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई तो पंचायती राज प्रतिनिधियों के भत्ते दोगुने किए जाएंगे। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन दिया जाएगा। पंचायत प्रतिनिधियों को 50 लाख का बीमा कराया जाएगा। पीडीएस दुकानदारों को मानदेय मिलेगा। तेजस्वी यादव ने छोटे कामगारों के लिए भी बड़ी घोषणा की। तेजस्वी ने नाई, कुम्हार, लोहार और मेहनतकश लोगों को 5 साल में 5 लाख की मदद देने का ऐलान किया। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का मानदेय भत्ता दुगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी। जो पीडीएस है यानी जन वितरण प्रणाली वितरक जो है उनके मानदेय जो है हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। जनता ने पिछली सरकार को 20 साल मौका दिया और अब हम सिर्फ 20 महीने मांग रहे हैं। हम सारे वादों को पूरा करेंगे।
बिहार की जनता ने इन लोगों को 20 साल का मौका दिया। हम केवल बिहार की जनता से 20 महीने का समय चाहते हैं और मुझे पूरा भरोसा है बिहार की जनता पर, अपने मालिकों पर, कि इस बार बदलाव भी होगा और नई सरकार भी बनेगी। तेजस्वी के वादों पर बिहार की सियासत भी सुलग गई है। एनडीए ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी को 20 दिन भी नहीं देने वाली। एनडीए ने तेजस्वी को जुमलेबाज बताया। अब जब इलेक्शन 5-6 दिन 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो जुमलेबाजी शुरू कर दी है, यानी कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या बात करेंगे श्री तेजस्वी यादव जी? 15 साल के कुशासन उनके माता पिता के लोगों ने देखा है। बिहार उनके अब झांसे में आने वाला नहीं है। देखिए, उनके पास 56 इंच की जीभ है और एनडीए के पास 56 इंच का सीना है। अब अपने 56 इंच के जीभ ले जितना तोरा बोले के वो बोलत रहा। आपकी पहचान जंगल राज की है, आपकी पहचान नौकरी के बदले जमीन लेने की है, आपकी पहचान बिहार को लूटने की है। जो उपाधि चोर होगा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी करके खुद को जननायक कहवा रहा है, ऐसे लोगों से उम्मीद ही की जा सकती है। पंचायती राज के प्रतिनिधि आपके बदौलत हैं। उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और मानदेय की चिंता नीतीश कुमार जी ने किया है। 2025 के चुनावी रण में तेजस्वी यादव ने वादों की बौछार शुरू कर दी है। तेजस्वी के कुछ वादे ऐसे भी हैं जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी के वादे लोगों को लुभा पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से 20 महीने मांगे। तेजस्वी की इस अपील पर चिराग पासवान ने तंज कस दिया। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी को जनता 20 मिनट भी नहीं देने जा रही, क्योंकि जनता उस दौर को जानती है जब बिहार में लूट, अपहरण और हत्या सरेआम होता था। चिराग पासवान का पूरा बयान आपको सुनवाएंगे। किस तरीके से तेजस्वी यादव पर वो हमलावर हुए, सुनते हैं। 15 साल दिए थे बिहार ने आपको। 15 साल में जिस तरीके से आपने, आपके परिवार ने, आपकी सरकार ने, आपके दल ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वो दिन है और आज का दिन है। कभी बिहार ने आपको नहीं चुना, आपको सरकार बनाने के लिए। आप 20 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता अब आपको कभी 20 मिनट का भी मौका देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गलती से भी आप लोग वापस सत्ता में आए, जिस तरीके से राजद महागठबंधन का एक इतिहास रहा है, लूटमार, अपहरण, डकैती, जिस तरीके से हुड़दंग मचाना, जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, बिहार की जनता कभी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और आपको एक बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी जानकारी आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना आने वाले हैं और पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हो सकता है, जिसके जरिए आम जनता से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील होगी। पीएम को यहां पर बुलाकर माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और देखिए, प्रस्तावित पटना रोड शो से पहले बिहार बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और पार्टी के अन्य नेताओं ने जायजा लिया है और पीएम के रोड शो को लेकर रणनीति पर मंथन किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी, प्रधानमंत्री का पटना में एक बार फिर से आगमन हो रहा है, रोड शो करे, क्या है ये पूरा कार्यक्रम? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जहां बिहार के चुनाव में लगातार अपना योगदान देते हैं, हर बार आपने देखा है लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत बढ़िया रोड शो पटना में हुआ और अभी कई रैलियों में भी वो भाग लेने बिहार आ रहे हैं। और मेरा मानना है जिस प्रकार से उनका बिहार का जुड़ाव है, और आज भी मन की बात में उन्होंने बिहार के महापर्व की चर्चा, लोक आस्था के इस महापर्व की चर्चा छठ की है, कहीं ना कहीं बिहार उनके हृदय में स्थान रखता है। और आज जब बिहार के इस बड़े महापर्व, उसको भी कह सकते हैं लोकतंत्र का, चुनाव का, तो उसमें अपनी सहभागिता हर तरह से, हर भूमिका में अदा करते हैं। उसी क्रम में पटना में चुनाव के पूर्व उनका रोड शो है
और उस रोड शो के आयोजन में पूरी पार्टी लगी है और बहुत जल्द उसकी योजना का पूरा मूर्त रूप दिया जा रहा है। तिथि की सहमति अभी हुई है, बाकी चीज़ों की सहमति अगले 1-2 दिन में हो जाएगी। और वहीं आरजेडी पर एक बार फिर से महिलाओं के अपमान का आरोप लग चुका है। दरअसल बीजेपी ने आरजेडी के कार्यक्रम का वीडियो साझा किया है। एक्स पर पोस्ट करते हुए कई सवाल भी आरजेडी से पूछे गए हैं। ये पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हम इस वीडियो के गाने को आपको पूरा नहीं सुना सकते। इस वीडियो में महिलाओं को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मसार करने वाला है। दरअसल आरजेडी के इस कार्यक्रम के वीडियो पर सियासी बवाल मचा है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने आरजेडी के कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। बीजेपी ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने पूछा कि क्या ऐसे लोगों के हाथ में बिहार की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आरजेडी के इस वीडियो पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने एक बार फिर आरजेडी के चाल और चरित्र पर सवाल उठाए हैं। इस ताजा वीडियो से राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं की नीति, उनका आचरण साफ दिखाई देता है। अब समझना ये कि ये वही राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं जिनके राज में लोग 6 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे। महिलाएं खौफ में रहती थीं। शिल्पी गौतम हत्याकांड हो, गीता विश्वास कांड हो, वो सभी कांड राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल पर एक काले धब्बे के समान शुरू से रहा है। आरजेडी जब भी सत्ता में रही है, सबसे ज्यादा प्रताड़ना महिलाओं के ऊपर हुई है। सबसे ज्यादा सफर किसी सेक्शन ने किया है सोसाइटी के, तो वो महिलाएं रही हैं। अभी तक बिहार नहीं भूला है शिल्पी जैन और चंपा विश्वास जैसे नृशंस कुकृतों को। बीजेपी ने आरजेडी के कार्यक्रम का वीडियो जारी कर कई सवाल पूछे और साल 2005 से पहले के बुरे दौर को याद किया, जब महिलाओं के साथ अत्याचार और घिनौनी हरकतें होती थी। बड़ा सवाल है कि आरजेडी अपने ही वीडियो से क्यों घिर जाती है। आखिर आरजेडी के कार्यक्रम में गाने की बोल में शालीनता क्यों नहीं बरती गई। आरजेडी बार बार विपक्ष को हमला करने का मौका क्यों देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रधानमंत्री रोड शो करने के लिए बिहार आ रहे हैं और इस बार तेजस्वी यादव ने कहा कि सब बिहार को ठगने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आपने गुजरात को क्या दिया और बिहार को क्या दिया। उन्होंने दावा किया है कि जनता एनडीए को भगाने के मूड में है। तो ये कोई सवाल हुआ? सवाल क्या है? अब भाई चुनाव में तो सब आएगा ही ना, आने से क्या होगा। बिहार को ठगने आ रहे हैं, सबको पता है। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री जी से तो हम बस इतना जानना चाहते हैं, आप एक बार गुजरात को क्या दिया 11 साल और बिहार को क्या दिया, ये हिसाब खाली दिखा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। बस बताएं कि 11 साल में गुजरात को उन्होंने कितना दिया और बिहार को कितना दिया। और वहीं मधुबनी में प्रशांत किशोर ने रोड शो किया। जन सुराज उम्मीदवार के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। रोड शो में प्रशांत किशोर ने दावा किया कि 14 नवंबर को अगर जन सुराज की बिहार में सरकार बनती है तो बिहार में छठ के दौरान बाहर से आने वाले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा ताकि उनको बाहर ना जाना पड़े। इतनी खुशहाली दिख रही है क्योंकि सारे युवा बच्चे अपना काम धाम छोड़कर घर आए हैं। जन सुराज ने एक ही वादा किया है, जन सुराज की सरकार बनेगी, किसी को बाहर रोजी नहीं जाना पड़ेगा। और कुछ हो या न हो, छठ में जो बच्चे घर आए हैं, अगर 14 तारीख को जन सुराज की सरकार बनी तो अब लड़के बाहर नहीं जाएंगे। और वहीं अररिया के जोकीहाट में तेजस्वी यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं। चुन्नू को वोट दे दिए तो मुन्नू नाराज हो जाए और मुन्नू को वोट दिया तो चुन्नू नाराज हो जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये चुनाव एक बड़ा चुनाव है, सबको एकजुट रहने की जरूरत है ताकि एनडीए से पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। उन्होंने जोकीहाट से आरजेडी प्रत्याशी शहनवाज आलम को जिताने की जनता से अपील की, लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी ने किसे चुन्नू और किसे मुन्नू कहा। ये कोई चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है बेटा। चुन्नू नाराज हो जाएगा, मुन्नू को हम जो है वोट देते हैं।
नाराज हो जाएगा चुन्नू को हम वोट दे दें। ये चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, ये बिहार बनाने का चुनाव है, देश के संविधान लोकतंत्र भाईचारे को बचाने का चुनाव है। बड़ा सोचना होगा, उलझ करके यही पंचायत में विधानसभा में रह जाओगे, आपसी में लड़ोगे तो उनसे कौन लड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से लालू परिवार को टारगेट किया है। नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर हमला किया, उनके शासनकाल को याद किया है। देखिए नीतीश का लालू राबड़ी पर एक बार फिर से हमला सामने आ चुका है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तीखा प्रहार नीतीश कुमार ने किया है और भ्रष्टाचार, अपराध और अपहरण का आरोप उस शासनकाल पर लगाया है, लालू राबड़ी पर लगाया है। साथ ही महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि महिलाओं के लिए हमने जितना काम किया इस सरकार में, आखिर बताएं लालू यादव कि उन्होंने कितना काम किया। उनके शासनकाल में महिलाओं को डर के रहना पड़ता था। महिला विरोधी लालू प्रसाद यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं। और ये देखिए एक लंबा चौड़ा पोस्ट सीएम की तरफ से किया गया है। लालू परिवार पर महिला विरोधी होने का उन्होंने आरोप लगाया। इसके साथ ही अपनी सरकार में महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किए उसका जिक्र भी किया। और चलिए बात छठ महापर्व की करते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के घर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खरना का महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए सीएम पहुंचे। चिराग पासवान के घर पर छठ पूजा हो रही है और इस मौके पर सीएम नीतीश पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार के साथ सीएम नीतीश ने समय बिताया, तस्वीरें खिंचवाई और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब सीएम चिराग के घर पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए वहां पर शॉल भेंट किया गया, परिवार के साथ सीएम ने तस्वीरें खिंचाई। दूसरी तस्वीर देखिए, चिराग पासवान के साथ उन्होंने तस्वीर खिंचवाई है। छठ महापर्व का दूसरा दिन आज है, खरना का मौका है और इसी मौके पर सीएम चिराग पासवान के घर पहुंचे क्योंकि चिराग पासवान के घर पर छठ पूजा हो रही है और खरना महाप्रसाद ग्रहण करने के लिए सीएम को आमंत्रित किया गया था चिराग पासवान की तरफ से, जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे और खरना महाप्रसाद ग्रहण किया। और वहीं छठ की छटा 7 समंदर पार भी दिख रही है। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में भी भारतवंशी महापर्व छठ में लगन और उत्साह के साथ जुटे हुए दिख रहे हैं। ह्यूस्टन में रेखा गुप्ता के घर में सामूहिक रूप से छठ पूजा की जा रही है और आपको बताएं कि घर से दूर रहने के बाद भी पर्व को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। भक्ति भाव से लोग पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। तो 7 समंदर पार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अमेरिका की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से जो भारतीय मूल के निवासी हैं वो छठ महापर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चलिए सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर मेरी सहयोगी शुभी मौजूद हैं और छठ व्रती के घर पर पहुंची हुई हैं। शुभी, किस तरीके का माहौल है? खरना का दिन है, किस तरीके की विशेष तैयारी की गई है? बात कीजिएगा, बताइएगा। वाकई जया, मैं अपने तमाम दर्शकों को पहले छठ की शुभकामनाएं देती हूं और हमारे साथ छठ व्रती मौजूद हैं और इस अनुष्ठान को लेकर बड़ी तैयारियां की जाती है। बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ इस अनुष्ठान को शुरू किया जाता है। आज खरना का दिन है। देखिए छठी मैया को भोग लग चुका है और इसी प्रसाद को ग्रहण करके छठ व्रती अब से अपना ये कठिन 2 दिनों का निर्जला उपवास शुरू करेंगे। हमारे साथ छठ व्रती मौजूद हैं। क्या तैयारियां आपकी तरफ से की गई हैं और इस प्रसाद जिसे महाप्रसाद कहते हैं इसका क्या महत्व है? छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। कल नहा खा था, आज खरना है। ये पर्व ही नहीं है, ये पूरे परिवार पूरे समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा पर्व है। बच्चे लोग कहीं भी बाहर रहते हैं, इस पर्व में इकट्ठा होते हैं। इसी जी
वाकई देखिए, इनके आंखों में आंसू है इसलिए क्योंकि पूरा परिवार एक साथ भले ही मौजूद हो, लेकिन अगर कुछ सदस्य भी घर के कहीं दूर प्रदेश में रहते हैं तो माँ का मन छलक उठता है। घर के और सदस्य भी मौजूद हैं। क्या तैयारियां की गई है छठ को लेकर? हिंदू सनातन महापर्व, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान इसे आपने बताया। ये दिवाली के बाद से ही पूरे परिवार के लोग लग जाते हैं कि छठ पर्व जो है वो अच्छे से जाए और छठ व्रती का जितना भी हो उतना सहयोग करने में लोग काम करें। दिल्ली से जितने भी लोग जहाँ भी रहते हैं छुट्टी लेकर के सब कोई एक साथ, और छुट्टी लेकर पूरा परिवार एक साथ एकत्रित होता है। दोनों बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं व्रती की, लेकिन फिर भी माँ की आंखों में आंसू है। हाँ, एक्चुअली मेरा भाई नहीं आ पाया है तो इसलिए मम्मी थोड़ी सी सैड है, बट हम लोग आए हैं मम्मी का हेल्प करने ताकि छठ व्रती को आराम से रहे और हम लोग सारे कोई हेल्प करें। पूरा इंडिया आफ्टर दिवाली शांत हो जाता है। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे आफ्टर दिवाली इतना धूमधाम से सब कोई एक घर की रौनक खत्म नहीं होती है, पूरी तैयारी की जाती है छठ को लेकर। कुछ छठ का गीत अगर गुनगुनाते हैं हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि ये लोक आस्था का महापर्व है और लोक गीत के बिना तो अधूरा है। कांच ही बस के बांगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत बाट जे पूछले बाटोहिया आई भर के करा के जा, ई भर के करा के जा। तू तो अंधारा है रे बटोहिया आई आदित मल के जा, ई सूरज देव के जा। लोक आस्था की जय। छठी मैया को लेकर बहुत तैयारियां की जाती है और बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। इस महाप्रसाद की हम बात करें तो इसमें गुड़, दूध और चावल की खीर बनाई जाती है जो बहुत ही शुद्धता के साथ बनाई जाती है और इसी को ग्रहण करके आज आपका ये अनुष्ठान शुरू हो गया। कल से ही मेरा अनुष्ठान शुरू है। कल नहा खा था, आज खड़ना है। अब से निर्जला उपवास। मंगलवार को कल की क्या तैयारियां हैं? कल सुबह में ठेकुआ बनेगा, सारा फल इकट्ठा होगा, फिर सबको प्रसाद सूप में लगाएंगे, सबका तैयारी करेंगे। फिर शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ देंगे, फिर सुबह उगते हुए को देंगे, कल शाम डूबते हुए को देंगे। फिर मेरा व्रत पूर्ण होगा, फिर मैं मंगलवार को। और कहते हैं कि बहुत बड़ी कोई मनोकामना होती है, कुछ ऐसी मन में इच्छा होती है जो छठी मैया पूरा करते, उसी कठिन मनोकामना को लेकर लोग इस अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। कितने सालों से आप छठ कर रही हैं या पहली बार किया? नहीं, मैं 7 साल हो गया मेरा। 7 साल से आप छठ कर रही हैं। छठी मैया ने हमको सब कुछ दिया है और पुत्र, बहू, बेटी, दामाद, सुंदर परिवार, समाज। कहते हैं कि परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए ये महाअनुष्ठान किया जाता है और बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए इस छठ के त्यौहार को मनाया जाता है। तो लगातार हम अपने दर्शकों तक जगह जगह की तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं और पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। ये छठी मैया का व्रत पूरे हर्षोल्लास के साथ, निष्ठा के साथ, आस्था के साथ पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। शुभी, बिल्कुल परिवार के सभी सदस्यों का साथ मिलता है और जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर भी दिख रहा है कि परिवार का हर एक सदस्य वहां पर बैठा हुआ है और कोई एक घर का सदस्य 36 घंटे का व्रत करता है, लेकिन उस दिन के लिए अगर देखा जाए तो 2 दिनों के लिए जो उत्साह का माहौल रहता है, चाहे वो ठेकुआ प्रसाद बनाने में हो या गीत और भजन को लेकर हो, सबका साथ मिलता है। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से कोई छठ गीत हो जाए, आप कहिएगा कि कोई छठ गीत शारदा सिन्हा का हो तो और अच्छा होगा। गीत के जरिए, हाँ वाकई, और गीत के जरिए तो हम इस लोक आस्था के महापर्व को मनाते हैं और छठी मैया को मनाने का एक बहुत अनूठा ये तरीका है। गीतों के जरिए बहुत सारे गीत हैं छठ के, और भी हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं वो उन गीतों के जरिए खुद को कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारे लोग इस वक्त शायद वो बिहार नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज वो बिहार जब यहाँ से तस्वीरें देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। केलवा के पात पर उगेलन सुरु
करेली छठ बरतिया से जाके झुके, हे करेली छठ बरतिया से जाके झुके। हम रोजे बेटी बीजे तारसन बेटिया ओकरे लागी, हे करेली छठ बरतिया से ओकरे लागी, हे करेली छठ बरतिया। अच्छा, इस खरने के प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो मिट्टी के चूल्हे पर इसे बनाया जाता है, बहुत शुद्धता का ख्याल रखा है और इसीलिए मिट्टी का लेप भी आप देख रहे होंगे इस बर्तन में लगा हुआ है। तो कैसे उस चूल्हे को कैसे तैयार किया जाता है, क्या तैयारियां की जाती है? मिट्टी का चूल्हा मैं मार्केट से लाई, उसके बाद उसमें आम का लकड़ी, धूप, कपूर सब इकट्ठा करके उसको जला के फिर पात्र को चढ़ा के फिर मैं उसमें प्रसाद बनाई और फिर मैं पूजा की। अब सबको अच्छा, इस महाप्रसाद का भी एक अनूठा इसकी भी बहुत शुद्धता के ख्याल के साथ साथ इसका भी एक बहुत ही खास महत्व होता है। वो इसलिए क्योंकि इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद ही कहते हैं कि घर के सदस्य उस जूठन प्रसाद का सेवन करते हैं। बिल्कुल शुभी, सौभाग्य की बात होती है कि खरना महाप्रसाद कोई ग्रहण कर पाए। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।